मूल निवासी इतिहास ये है, भारत का असली इतिहास, बाकी सब झूठ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो के अंदर दबे हुए इतिहास के पन्ने हैं, जिसमें मूल निवासी द्रविड़ कौन है। आप द्रविड़ शब्द का अर्थ जानते हो? कुछ लोग मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे, उनके लिए मैं संक्षिप्त में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे भारतीय इतिहासकार लोगों ने बहुत सारी बातों को दबा दिया है। भारत में आर्यों का आगमन हुआ, ये कौन लोग हैं, क्यों? लेकिन आप उसे पहचानते नहीं। आपको शिक्षा कब से मिली और आप कौन से वर्ण में आते हैं? आपका इतिहास क्या था? आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। आर्यों ने हमें घेर रखा है, अब मैं कुछ करूं। इतिहास के पन्नों से आर्य कोई और नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही आर्य है। उस समय भारत 3 भागों में बटा था। पश्चिमोत्तर में राजा बलि का राज था। द्रविड़ कोई और नहीं, आप ही द्रविड़ हो। इतिहास के पन्नों से आर्य कोई और नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही आर्य है। ये अर्थवा रथाइस्ट वास्तारिया जाति के हैं। इनका आगमन आज से 4500 साल पहले 2500 ईसा पूर्व भारत में हुआ था। ये घुड़सवारी होते थे और लोहे के तलवार रखते थे। ये अपने साथ गाय भी लेकर आए थे। उस समय भारत 3 भागों में बटा था। पश्चिमोत्तर में राजा बलि का राज था। पूर्वोत्तर में राजा शंकर का राज था, जिसे आप शंकर भगवान कहते हो, और दक्षिण में राजा रावण का राज था, जिसे आप हर साल जलाते हो और खुशियां मनाते हो। आर्य के आगमन के पहले भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे। उस समय भारत के द्रविड़ लोग कृषि, पशुपालन, पक्के ईंटों के घर, नहाने के लिए स्नानागार, देश विदेश में व्यापार, विज्ञानवादी सोच, मूर्ति निर्माण कला, चित्रकारी में कुशल, शांति प्रिय, एक उन्नत सभ्यता थी। उस समय अन्य देशों से तुलना करें तो हमारी सभ्यता उनसे काफी विकसित थी। आर्यों ने सर्वप्रथम राजा बलि के राज में प्रवेश किया, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगे, चोरी चकारी करना शुरू किया। द्रविड़ों ने राजा से शिकायत की। द्रविड़ों ने आर्यों को पकड़कर राजा के सामने हाजिर किए। आर्यों ने पेट का हवाला दिया। राजा बलि दयालु, मानवता प्रेमी थे। उसने माफ कर दिया और आर्यों के रहने खाने का बंदोबस्त कर दिया और चोरी न करने की सलाह दी। कुछ दिन में राजा और प्रजा के व्यवहार समझ जाने के बाद आर्यों ने एक योजना बनाई। इसमें बामन नाम का एक आदमी, जिसे आज विष्णु भगवान कहते हैं, सभी आर्यों में तेज बुद्धिवान था। पूरे आर्य ग्रुप के साथ राजा बलि के दरबार पहुंचे और कहा, राजा साहब, हम आपके दरबार में बहुत सुखी है, पर कुछ और हमें चाहिए, दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। राजा बलि ने कहा, मांगो। आर्यों ने कहा, राजा साहब, हमने सुना है आपके राज में त्रिवाचा चलता है, अर्थात 3 वचन। हमें भी त्रिवाचा दीजिए, कहीं मुकर जाएंगे तो। इस प्रकार आर्यों ने छलकपट पूर्वक राजा बलि के सामने 3 मांगे रखी। पहली, राजा साहब, हमें ऐसी शिक्षा का अधिकार दो जिसे चाहे हम दे और न चाहे तो न दे। दूसरी, राजा साहब, हमें ऐसा धन का अधिकार दो जिसे चाहे हम दे न चाहे तो न दे। तीसरी, राजा साहब, हमें ऐसा राज करने का अधिकार दो जिसे चाहे उसे राज में बिठाए और न चाहे तो न बिठाए। इस प्रकार आर्यों ने छलपूर्वक राजा बलि से शिक्षा, धन, राज करने का अधिकार ले लिए और राज में स्वयं बैठ गए। सैनिक शक्ति में अपने लोगों का कब्जा करवा दिया। फिर राजा बलि को मारकर जमीन में गाड़ दिया, जिसे कहा जाता है, विष्णु भगवान ने राजा बलि से दान में धरती पर 3 पग जमीन मांगी। ये 3 पग शिक्षा, धन, राज करने का अधिकार है। जमीन में गाड़ा, इसे बताया जाता है, पाताल लोक का राजा बना दिया। आप तो पढ़े लिखे हो, जरा सोचो, क्या किसी का पैर इतना बड़ा हो सकता है जो पूरी पृथ्वी को ढक ले? और पूरी पृथ्वी पर कब्जा होता तो विष्णु भगवान को अन्य देश के लोग क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं पूजते? इस प्रकार आर्यों ने राजा बलि का राज हड़प लिया। उसी दिन से आर्य और द्रविड़, भारत के मूल निवासी, के बीच युद्ध जारी है। भारत के मूल निवासी द्रविड़ को शूद्र घोषित किया और शूद्र में 2 वर्ग बनाए। जितने लोगों ने लड़ा भिड़ा उसे अछूत शूद्र कहा और बाकी को सछूत शूद्र घोषित किया। तथा सामाजिक एकता तोड़ने के लिए उन्होंने सिर्फ शूद्र की ही जाति बनाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की कोई जाति नहीं होती, उनका सिर्फ वर्ण ही होता है। इस देवासुर संग्राम में जो लोग लड़भीर कर जंगल में शरण ली और युद्ध जारी रखा, वो वन शरणागत शूद्र, आदिवासी, एसटी कहलाए, और जो लोग लड़भीर कर हार कर वही समाज के बाहर रहने लगे, वो अछूत,
कहलाए और बाकी शूद्र सचुत शूद्र कहलाए, जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आता है। एस्टरिस्क जिसने जैसा संग्राम किया उसे उतना ही घृणित कार्य दिया गया। रामायण, महाभारत, चारों वेद, उपनिषद, पुराण उसी समय के लिखे गए ग्रंथ है। इस प्रकार जातियां द्रविड़ की सामाजिक एकता तोड़ने के लिए बनाई गई और देवी देवता धार्मिक गुलाम बनाने के लिए बनाए गए। हम देवी देवता के रूप में सभी आर्यों की पूजा करते हैं। ये सारे देवी देवता झूठे, फॉल्स है। यह सत्य होता तो पूरे विश्व में देवी देवता मानते, भारत में ही क्यों? इस प्रकार शिक्षा का अधिकार ब्राह्मण ने ले लिया, क्षत्रिय ने राज करने का, वैश्य ने धन का अधिकार ले लिया और शूद्र, द्रविड़, मूल निवासी को तीनों वर्णों की सिर्फ सेवा करने का काम दिया गया, जिसे आपने कहीं न कहीं अवश्य पढ़ा होगा। इसके बाद महावीर स्वामी ने जाति व वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था 583 ईसा पूर्व में, पर ज्यादा सफल नहीं हुए। फिर गौतम बुद्ध ने 534 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म, जो मानव जाति का प्रकृति प्रदत्त धम्म को खोजा, जो शाश्वत धम्म है, जिसने पूरे विश्व के मानव जीवन का कल्याण खोज निकाला, जाति व वर्ण व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया था। गौतम बुद्ध के बाद मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने बौद्ध धर्म को नई ऊंचाई दी। अशोक के पुत्र पुत्री ने कई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जो आज के समय में 100 से अधिक देश बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं, कहीं आंशिक तो कहीं पूर्ण रूप से। मुगल राजाओं ने भी ब्राह्मणों से साठगांठ कर भारत को गुलाम बनाया और ब्राह्मणों के मर्जी से शूद्र को शिक्षा नहीं दी। यहाँ की अजीब स्थिति देखकर थॉमस मुनरो ने सबको शिक्षा देना शुरू किया, जिसमें पहले व्यक्ति महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा पाई, जो कि माली जाति के अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। शिक्षा पाने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भी पढ़ाया। इस प्रकार सावित्रीबाई फुले सवर्ण महिला, शूद्र महिला, अतिशूद्र महिला में शिक्षा पाने वाली पहली महिला बनी। ये आर्य सवर्ण लोग अपनी पत्नी को भी शिक्षा नहीं देते, क्योंकि उनकी पत्नी भी द्रविड़ महिला ही है। इसलिए कहा गया है ढोल ग्वार शूद्र, पशु, नारी ये सब है। ताड़न के अधिकारी शूद्रों को शिक्षा 19वीं सदी में 1840 के आसपास ही मिलना शुरू हुआ। सारी क्रांति शूद्रों ने द्रविड़ ब्रिटिश शासनकाल में ही की। रामास्वामी पेरियार, डा बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवनकाल में कितनी छुआछूत थी, किसी से छुपा नहीं है। आम्बेडकर अछूत समाज में पहले व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार मैट्रिक पास किया, ग्रेजुएशन किया, MA किया, देश विदेश से अनगिनत डिग्रियां हासिल की। आम्बेडकर साहब जैसे संघर्ष आज तक किसी ने नहीं किया। अछूत कहे जाने वाले अस्पृश्य समाज को तालाब का पानी पीने का, मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। चवदार तालाब का पानी पीने का सामूहिक प्रयास आम्बेडकर ने पहली बार किया, जिसमें अछूतों के संग बहुत मारपीट की गई। करीब 20 अछूत इस हमले में जख्मी हो गए थे। फिर कालाराम मंदिर में प्रवेश किए। बाबा साहब ने कई सभाएं ली, कई समितियों का निर्माण किया। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया गया। यही वह ग्रंथ है जिसमें शूद्रों को नरक सा जीवन जीने के लिए तानाशाही आदेश जारी किए गए। देश स्वतंत्र होने वाला था। समय बाबा साहब से बड़ा कोई विद्वान ही नहीं था। इस कारण संविधान लिखने का अवसर बाबा साहेब को मिला। आज अछूतों को, शूद्रों को, महिलाओं को जो भी अधिकार मिले हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, सब बाबा साहब के अथक प्रयास से संभव हुआ है। इसे हरिजन बैकवर्ड माइनॉरिटी माने या न माने, ये उनके ऊपर निर्भर है। अनुसूचित जाति कल्याण आयोग, अनुसूचित जनजाति कल्याण आयोग, अन्य पिछड़ा कल्याण आयोग, धार्मिक अल्पसंख्यक कल्याण आयोग, हरिजन बैकवर्ड के लिए बनाया गया है। आपको संविधान में सवर्ण कल्याण आयोग कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? जरा सोचे, यह संविधान भारत के मूल निवासी द्रविड़ के हित व उनका संपूर्ण विकास के लिए बनाया गया है। हर जरूरी अधिकार संविधान में डाले गए हैं। लेकिन अफसोस की मूल निवासियों द्रविड़ ने आज तक संविधान को खोलकर देखा ही नहीं और सवर्ण के साथ ही संविधान को बिना पढ़े घटिया और बदलने की बात करता है। बाब साहेब ने संविधान लिखकर मूल निवासी द्रविड़ को आधी आज़ादी दी गई है, और आधी आज़ादी जिस दिन हमारे द्रविड़ भाई एक हो जाएंगे उस दिन संपूर्ण आज़ादी मिलेगी। हमारे भाई दूर की सोच रखते ही नहीं। आज सिख, बौद्ध भी द्रविड़ है, ईसाई, मुस्लिम भी द्रविड़ है। मुकलकाल में हमारे ही द्रविड़ भाइयों ने हिंदू धर्म की हीनता देखकर मुस्लिम धर्म को अपनाया। अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे द्रविड़ भाइयों ने ही ईसाई धर्म को अपनाया।
बाबा साहब ने अल्पसंख्यक को कुछ विशेष अधिकार दिए थे ताकि बहुसंख्यक इन पर हावी न हो सके। द्रविड़ अनार्य भाइयों, अब एक हो जाओ दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय मूल निवासी।